नमस्कार। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट कहते किसे हैं। ये क्या होता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम होता है। मतलब कि कितनी ग्रोथ हुई और कितना किसी स्पीसीज़ में किसी कार्य को करने के लिए विशिष्टता उत्पन्न हुई, इसे ही क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। It is sum total of growth and differentiation. Development is all the sequential change that organism undergo. कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितना चेंज हुआ है ग्रोथ और विशिष्टीकरण मतलब डिफरेंशिएशन के कारण। सबसे पहले जैसे कोई प्लांट है तो उसमें क्या होता है, सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, सीडलिंग होती है, मतलब उससे रेडिकल और प्लूमोल बनता है। जुवेनाइल फेज आती है, इसे वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। ये फ्लावरिंग होने से पहले की फेज़ होती है। फिर क्या होता है, प्लांट मैच्योर होता है, उसमें क्या आती है, फ्लावरिंग आती है, इसे रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है। फिर सीड फॉर्मेशन, ओव्यूल से बनता है सीड फॉर्मेशन होता है। फिर सेनेसेंसन होता है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लीफ, फ्रूट आदि झड़ने लग जाते हैं। इन द प्लांट डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। हमेशा क्या होती है कि प्लांट की डेवलपमेंट की जो कंडीशन होती है वो हमेशा सीधी नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती। बिकॉज प्लांट्स शो प्लास्टिसिटी, प्लांट्स में क्या पाई जाती है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मीनिंग होता है कि जैसे कोई एक स्पीसीज़ है तो वह क्या कर सकती है, अलग अलग तरीक़ों से अपना डेवलपमेंट कर सकती है। जैसे आपने कोई स्टीम देखी होगी, उस पर अगर आपने लीफ देखी है तो आप देखते हैं कुछ लीफ क्या होती है, बहुत छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है और कुछ बहुत बड़ी होती है। तो ये एक ही स्पीसीज पे अलग अलग टाइप की लीफ पाई जाती है, मतलब उनका डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। which means the ability of plant to follow different pathway and produce different structure in response to environment। कि डेवलपमेंट क्या क्या है, अलग अलग पाथवे है और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। इसे ही क्या कहा जा रहा है, प्लास्टिसिटी। इस प्लास्टिसिटी को दूसरे वर्डों में किसके कारण होती है, ये दूसरे शब्दों में बोले तो इसे हेट्रोफिली भी कहा जाता है। जैसे आपने कोरिएंडर में देखा होगा, कुछ जो सबसे छोटी लीफ होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, उससे बड़ी वाली ये, और जो मैच्योर लीफ होती है वो इस प्रकार की होती है। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इसमें होता है लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन आदि हो सकते हैं। इंट्रिंसिक में होता है इंट्रासेलुलर में आता है जेनेटिक कॉज, और इंटरसेलुलर में आता है पीजीआर। इन्हें क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखते हैं क्या होते हैं। ये क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब छोटे मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन इनमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। दे आर ऑल्सो रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट, उनकी क्या होती है, किसी कार्य को कराने के लिए छोटी सी मात्रा की आवश्यकता होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद कंपोजिशन देख लेते हैं कुछ फाइटो हार्मोन का। इंडोल कंपाउंड से कौन कौन से फाइटो हार्मोन बनता है, ये बनता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे IAA भी कहा जाता है। दूसरा बनता है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इसे IBA भी कहा जाता है या ऑक्सिन कहा जाता है। दूसरा देखते हैं टर्पीन से बनता है जिब्रेलिक एसिड, और इसे हम क्या कह सकते हैं, जिब्रेलिन्स भी कह सकते हैं। तीसरा आता है एडेनाइन डिराइवेटिव्स, इसमें होता है काइनेटिक, जिसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन कहा जाता है। गैसेस में एक ही हार्मोन्स पाया जाता है, उसे कहते हैं एथिलीन। डिराइवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, ये होता है एब्सिसिक एसिड या ABA भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स भी कह सकते हैं या प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स भी इन्हें कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट सेल को ग्रो करवाते हैं, सेल डिवीज़न को करवाते हैं, फ्लावरिंग करवाते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं,
और मॉर्फोजेनेसिस मतलब किसी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन हैं जो ये काम करवाते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब देखते हैं कि इनहिबिटर्स कौन सा हार्मोन है। इनहिबिटर्स प्लांट में एक ही हार्मोन पाया जाता है जिसे कहा जाता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या कराता है? एब्सिजन कराता है, डोरमेंसी कराता है। एब्सिजन का मतलब होता है कि किसी प्लांट में फ्रूट, लीफ आदि को जब झड़ जाते हैं तो उसे एब्सिजन कहते हैं। और डोरमेंसी आपने सीड में देखा होगा, जब सीड क्या होता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है तो ये कहा जाता है कि सीड क्या है, डोरमेंट है, या उसमें क्या पाई जा रही है, डोरमेंसी पाई जा रही है, मतलब उसमें ABA हार्मोन की अधिकता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो दोनों कार्य करता है। ये क्या करता है? ग्रोथ प्रोमोटर्स भी और इनहिबिटर भी है। ये इनहिबिटर में भी अच्छा कार्य करता है क्योंकि जो लीफ मैच्योर हो जाती हैं उनको गिराने का ये कार्य करता है, इसीलिए इन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।